देख रहे हैं महोबा टुडे। इरफान भाई, हम लोग लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप, और क्या ये जो अनुभव है वो कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि मैं 1000 फीट में नहीं आया। मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल अभी भी वैसा ही हूँ। किसी प्रकार का कोई एहसास नहीं हो रहा है। बस एक ऊंचाई से जो दृश्य मैंने महोबा का देखा, उसको देख के मुझे ये महसूस हो गया है कि महोबा कितना खूबसूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार वाकई में कम से कम इस बात का तो ख्याल रख रही है कि जो पिछड़े इलाके हैं उनको कैसे बड़े शहरों की तरह जोड़ना है। क्या जिस तरीके से अयोध्या को विकसित किया लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, तो बुंदेलखंड भी उससे अछूता नहीं है। जैसे अमित जी आपने कहा था कि ये ऐतिहासिक अनुभव है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको ऐसा मौका नहीं मिल पाता। तो 2 दिन का ये जो महत्वपूर्ण गौरव महोत्सव, बुंदेलखंड गौरव महोत्सव है, वो बिल्कुल हम लोगों के लिए बहुत अहम है। क्योंकि कल ही हमारा महोबा का स्थापना दिवस है, और ऐसे में आज के एक दिन पहले हम लोग आनंद ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोहरी खुशी है हमें जी। आप कैसा फील कर रहे हैं हमें जी? कैसा लग रहा है? कितना बताएं, क्या लोगों को साझा करेंगे अपना? बहुत ही रोमांचक दृश्य है, क्योंकि हम जिस शहर पर रहते हैं और जिस ज़मीन पर हम रेंगते हैं, और उसके बाद हम उस शहर को, उस ज़मीन को अगर ऊंचाइयों से देखते हैं, तो जो फीलिंग्स है, और जो सुबह का जो सूर्य का उदय है, और हम लोग उसको अपने घरों की छतों से देखा करते थे जैसे सूर्य निकलता है, लेकिन आज जो हम लोगों ने दृश्य देखा वो वाकई में लाजवाब था। क्या सूर्य किस जगह से उग रहा था, और क्या लालिमा, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो गूगल अर्थ वगैरह से ये ज़मीन देखते हैं। कितना खूबसूरत मनमोहक दृश्य है, और आंखों को ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग कोई भय हो, कोई डर हो, कोई डर नहीं, और बहुत ही शानदार अनुभव प्राप्त हो रहे हैं अपने शहर को, इस धुंध को, इस सूर्य की धूप को देख करके बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। बदला बदला सुहाना मौसम, यकीन कर लीजिए महोबा में हो रही है रंगों की बारिश, यकीन कर लीजिए। देखिए आप, कितना मनमोहक दृश्य है। और अमित जी, मुझे ये लग रहा है कि वाकई में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जिस तरीके से 2024 की पहले ये सौगातों पे सौगात देती चली जा रही, तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट भी को मिल सकता है भाजपा को। देखिए, हम लोग पत्रकार हैं तो इस बात पे जरूर चर्चा होनी चाहिए जी, और ये चर्चा का विषय भी बनता जी है कि 2024 आते आते हम लोगों को, महोबा के लोगों को ऊंचाइयों पर सरकार ले। मैंने अभी एक हॉट बैलून में देखा, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपने उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। मतलब क्या सरकार क्या दिखाना चाह रही है आम जनता को कि भाई आप देख लीजिए, मैंने करके दिखा दिया। देखिए, सरकार ये दिखाना चाह रही है कि चूंकि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, और बदलने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो पर्यटक स्थल हैं उनको, बुंदेलखंड को सबसे पहले बुंदेलखंड को चुना, पिछड़ा है अपना। हाँ, तो हाँ, वैसे तो चुना गया चूंकि बुंदेलखंड में विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पाई, और उसकी वजह ये रही इरफान भाई कि हमारे यहाँ जो विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनकी संख्या कम है, और जो जैसे महोबा बहुत छोटा जिला है तो यहाँ 2 विधायक हैं, या 4 जिलों को मिलाकर, 3 जिलों को मिलाकर 1 सांसद है। तो अन्य जो जिले हैं, जो लखनऊ के पास के जिले हैं या बड़े जिले हैं, तो वहाँ पर विधायकों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए विकास ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पहुँचा है। तो जब सरकार का ध्यान जो है, अब फोकस जो पूरे प्रदेश पे रहा, अयोध्या पे रहा, बनारस में है, मथुरा में, हम अछूते न रह जाएं। हाँ, तो उन्होंने टच किया बुंदेलखंड को, उस जहाँ पर योजनाएं तो जहाँ पर योजनाएं इस तरीके से पहुंचती रहीं कि बुंदेलखंड पैकेज, कहीं कुछ ऐसे कि जैसे हम लोगों को बकरियां दी जाती थी, लेकिन जो सौगातें, बकरियां, मंडियां ऐसे दी जाती थी। मंडी हम देख पा रहे हैं, यहाँ सामने बनी हुई है पचपहरा। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। एक सवाल और बनता है, अभी हम पचपहरा मंडी के ऊपर हैं जी, तो आज तक वहाँ पर ना तो किसान बहुत अच्छी संख्या में पहुँच पाए, और ना खरीदारी हो पाई। अब सदुपयोग की बात करें तो जैसे जल जीवन मिशन योजना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने भी
दूर दराज के इलाकों में जा कर के रिपोर्टिंग की है, तो बहुत ही शानदार जो काम हुए हैं। तो भले ही देर लग रही है उन कामों में, लेकिन अच्छा एक चीज़ हमें जी बहुत मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने जो तोहफा के रूप में जो 2 दिन का बुंदेलखंड गौरव महोत्सव हमें दिया है, क्या हम ये मान के चलें, यकीन मान के चलें कि आने वाले अन्य सालों में भी ये महोत्सव रेगुलर इसी दिन इसी समय पर चलता रहेगा, या फिर सिर्फ एक ही बार, या ऐसा कुछ है? मतलब इस पर कुछ बताइए, कुछ चर्चा करिए। नहीं, देखिए, सरकार ने अगर किसी चीज़ की शुरुआत की भाई है, जो आगाज़ किया वो हम लोग चाहते हैं हमेशा चलता रहे। देखिए, नहीं, आपकी बहुत अच्छी सोच है और महोबा के तमाम लोग ये जानकर भी खुश होंगे, बुंदेलखंड के लोग। सरकार ने अगर कोई काम शुरू किया है तो निश्चित तौर पर भविष्य में भी उसके लिए कोई बड़ी योजना बना रखी होगी उन्होंने। और यही वजह है कि जो महोत्सव 2-2 दिन के सिर्फ एक झांसी महोत्सव था जो 3 दिन का था जी, बाकी सभी जगह 2-2 दिन का ये कार्यक्रम है। तो सरकार जो अपनी तरफ से लोगों के लिए खर्च कर रही है, चाहे वो बोटिंग के माध्यम से हो, जिस पर हम लोग सफ़र कर रहे हैं, अगर हम इसी में कहीं विदेश में या अपनी इंडिया में सफ़र करते तो एक व्यक्ति का लगभग 4,000 रुपये के आसपास इसमें खर्च आता। तो सरकार जो कर रही है वो ठीक बेहतर काम कर रही है। हमारे महोबा के कल शायद मैं समझता हूँ कि 2,000 से ज़्यादा लोगों ने इस पर हॉट बैलून में फ्लाई किया है। तो बहुत ही अच्छा है, लोगों को एक रोमांच भरा, युवाओं में एक नई चीज़ आई, अपने शहर को जानने की, अपने पर्यटक स्थलों को जानने की। और अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो ऊंचाई से अब नीचाई की ओर आ रहे हैं। ये ऊंचाई शब्द में मैं जी कुछ कहना चाहता हाँ, कि जिस तरीके से हम ऊंचाई में हैं, कितना आनंद आ रहा है, कितना असीम सुख मिल रहा है, कितना मतलब लग रहा है, कितना उत्साहित है हम। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये ऊंचाई हमारे ज़िले की, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की ऐसी मुकम्मल तेज़ी से बढ़ती चली जाए। खासतौर पे महोबा चूँकि पिछड़ा है, हमेशा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जनपद महोबा, लेकिन इसकी वीर गाथाओं और यहाँ की जो ऐतिहासिक जगह हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं और प्राकृतिक महत्व के तमाम स्थान हैं, तो इनको ऊंचाई कब मिलेगी? ये ऊंचाई सरकार काम नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसी ऊंचाई चाहिए इरफान जी। देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से काम करती है, लेकिन जब हम अपने संरक्षित स्मारकों की बात करते हैं, पानी में धुआं निकलता हुआ और ऊंचाई से अब हम लोग पानी की ओर जा रहे हैं, और ये हमारी जो बकेट है, बास्केट है, ये उस पानी में टच होते हुए फिर वापस में हम ये अलग रोमांच। हाँ, तो थोड़ा सा जो हमारे पायलट है वो ज़बरदस्त एक एंजॉय, एक हमको रोमांच, एडवेंचर दिखाने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे साथ के हॉट बैलून है वो देखिए पीछे आ रहे हैं, शायद स्क्रीन पे। अब थोड़ा ठंड लगी है। अब हम लोग पानी की ओर जा रहे हैं, पानी के पास आ रहे हैं, ठंड का एहसास हुआ हल्की सी। सीधे ताल लोग ये रंग ना देखा समुंदर जहान देख डाला, लोग देख रहे हैं घरों से, मैंने आसमान और रोमांच के तरीके से देखिए कितना लोग एक्साइटेड होकर देख रहे हैं कि बैलून जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। यस, किंग सिटी। वाह भाई, कब ज़्यादा नीचे न देखे तुम। आगुल तो ना देखना। ये महोबा खूबसूरत वीर आल्हा उदल की नगरी, ऐतिहासिक पलों का साक्षी बना है महोबा। और आज ये रेलवे उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आनंद लेते हुए अपने तमाम पत्रकार साथियों के साथ। और ये देखिए महोबा कितना खूबसूरत और उम्दा दिखाई दे रहा है इस वीर ऐतिहासिक नगरी में। और मदन सागर दो तट के बीच दो नजर आने लगे। हाँ, अरे तीनों चारों तालाब आ रहे हैं और कितनी पहाड़ियां दिख रही हैं।